जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि राहु की युति की, और शनि राहु की जो शनि के माध्यम से दृष्टि जाएगी गुरु के ऊपर, क्योंकि यह समय काल ऐसा है जिसको कि बहुत ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में डर बैठा दिया गया है कि 100 दिन किस तरीके से रहने वाले हैं। हालांकि ये प्रभावित तो आपको 49 दिन करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये 49 दिन आपको ऐसा नहीं है कि पूर्णतः नकारात्मकता ही है। नकारात्मकता देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो फिर समझ लीजिए कि आप ये समझ जाएंगे क्यों आपके लिए ये नकारात्मक है और क्यों आपके लिए सकारात्मकता है। सब डिपेंड कर रहा है इस समय आपके ऊपर। राहु शनि की युति के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, गुरु पर दृष्टि के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि राहु शनि इस समय पर देखिए, राहु भी अपना नक्षत्र पद परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन भी होगा, नक्षत्र पद परिवर्तन भी होगा। शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा, नक्षत्र पद परिवर्तन भी होगा। शनि स्वयं के नक्षत्र में चले जाएंगे और शनि की 0 से ये 6 अंश की डिग्री का भोग करेंगे। 0 से 6 डिग्री का भोग इन्हीं 100 दिनों में करेंगे, क्योंकि ये 3 माह का समय होगा जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। वहीं गुरुदेव इन 3 माह के मध्य देखिए, गुरु की चाल इतनी तीव्र है इस समय, क्योंकि जो ये अभी आगे चाल चलने जा रहे हैं, राशि परिवर्तन के बाद अतिचारी चाल चलने जा रहे हैं। क्योंकि आपने वक्री सुना होगा, मार्गी सुना होगा, लेकिन अतिचारी चाल जो होती है, ग्रह काफ़ी लंबे समय बाद चलता है, और जब चलता है तो आपको 10 वर्षों का प्रभाव मात्र 3 से 4 माह में प्रदान कर देता है। गुरुदेव का भी नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि अभी 9 अप्रैल को ही होने जा रहा है। तो इन सभी विषयों के आधार पर आपके लिए यह विश्लेषण लेकर आए हैं। विश्लेषण को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ, या 3 माह, क्योंकि 3 माह आपके लिए वृहद विस्तार निकल कर आ रहा है। और ये वृहद विस्तार अगर आपने समझ लिया तो फिर समझ लीजिए आप जीवन में आगे के आने वाले समय में भी कीर्तिमान पे कीर्तिमान रचते चले जाएंगे, इतिहास रचते चले जाएंगे इस समय काल के दौरान। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, राहु शनि की युति। राहु प्लस शनि। राहु क्या होते हैं? राहु हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड। इस समय देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी के सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रकार की निगेटिविटी भर दी गई है। अब जब आपके अंदर निगेटिविटी भर दी गई है तो क्या होगा? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सबकॉन्शियस माइंड आपने निगेटिव कर लिया, तो राहु को आपने स्वयं निगेटिव कर लिया है। अब राहु आपके लिए अच्छा किस तरीके से करें? जिस चीज़ को हम स्वयं नकारात्मक बनाकर बैठे हुए हैं, हम आपको सदैव से बताते हैं कि देखिए, जब भी कोई राजयोग बनता है वो अपने साथ दुर्योग भी लेकर आता है, और जब भी कोई दुर्योग बनता है वो अपने साथ राजयोग भी लेकर आता है। ये सृष्टि की जब ब्रह्मांड की रचना भगवान ने की, ऊपर वाले ने, तो उसने देखिए सूर्य और चंद्रमा के अंदर भी थोड़ी थोड़ी सी गलतियां, यानी कि कमियां, त्रुटियां उत्पन्न कर दी। अब या तो उन त्रुटियों को पकड़कर सूर्य चंद्रमा बैठे रहे हैं, या दुनिया के जगत विधाता बनकर दुनिया को प्रकाशित करते रहे। सबका अपना अपना महत्व होता है। कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो इंसान के अंदर कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। अब इस गोचर के अंदर अगर देखें तो बुराई बहुत कम है, और बुराई जो आप निकालेंगे, दूसरा नहीं या ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड ने तो आपको दे दिया। अब डिपेंड आप पर करता है इसे आप पॉजिटिव बनाते हैं या आप निगेटिव बनाते हैं। राहु देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, कलयुग के राजा हैं। इनको सर्वोपरि आजकल के युग में ऐसे ही नहीं रखा जाता। अब ये क्या है? ये है आपकी सोच, आपका सबकॉन्शियस माइंड। कितनी भी आपने परीक्षा की तैयारी की हो, कितनी भी, लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पर भी भय बना हुआ है, आप जिन चीज़ों को नित्य प्रति रट्टा मारकर या बहुत पूर्णतया गहन अध्ययन से समझ कर गए हैं, उनमें भी गलतियां करके आएंगे। फलता क्या होगा? जो आपको 100% करना चाहिए था वो आपका 50 या 60 पर ही सिमट कर रह जाएगा। और कभी कभी क्या होगा? डर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो आपका 0 पर भी पहुंच जाता है। सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुधारना है। राहु विस्तार भी हैं, ये क्यों भूल जाते हैं हम कि राहु शनि के साथ, शनि की कर्मठता और राहु का विस्तार जहाँ पर मिल जाएगा, वो भी आपके लाभ भाव में, तो 11 भाव संबंधित जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उनमें वृहद विस्तार निकल कर आ रहा है। गुरु की सकारात्मकता भी जुड़ रही है। एक तो देखिए दृष्टि जा रही है, दूसरे लाभ संबंध भी बन रहा है, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे से लाभ से जुड़े हुए हैं, वो भी लाभ भाव से। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा क्या है? लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो इस समय देखिए आपकी चीज़ों को अनुकूल करने में सबसे पहले तो ये, अगर आपने निगेटिविटी नहीं निकाली तो आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। इस निगेटिविटी को हटाकर आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। राहु सोच है, राहु गहन अध्ययन भी हैं। देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी प्रकार के उपाय नहीं कर सकते हैं, तो राहु यहाँ पर देखिए बहुत ही, क्योंकि सोच का विस्तार करिए, सोच का दायरा बढ़ाइए, कर्मठशील रहिए। देखिए राहु आपके अंदर आलस्य उन्माद भी भरते हैं, लेकिन राहु आपको जबरदस्ती नहीं उत्पन्न कराते। अगर आप सोच लें कि मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है, तो फिर समझ लीजिए कि राहु आपके लिए पॉजिटिव करने से भी पीछे नहीं हटते।
राहु सिक्के के दो पहलुओं का नाम है, और अगर सिक्के के दोनों पहलुओं को हम समझ लेते हैं, नकारात्मकता को हम पीछे छोड़ देते हैं। सबसे पहले आपका माइंड जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए राहु अच्छा करते रहेंगे। माइंड को हमेशा उत्तम रखिए, यानी कि सोच को आप सर्वदा ऊपर रखिए, हमेशा एक स्टेप आगे की सोचिए। आपने समझ लीजिए कि एक स्टेप यहाँ पर पहुँच गया, समझ लीजिए हम इस एजुकेशन से ले लेते हैं। आपने 10वीं क्लियर कर ली, तब आप 12th के बारे में सोचने लगते हैं। 12th क्लियर कर ली, आप BSc वगैरह के बारे में सोचने लगते हैं। उसके बाद आप हाई कुछ जो भी करना चाहते हैं उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती है कि राहु, और देखिए आपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा, जो स्टूडेंट वर्ग होते हैं, क्योंकि वो निरंतर सीखते रहते हैं। निरंतर सीखने वाले व्यक्ति को आप जैसे समझ लीजिए कि आप IT डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। IT डिपार्टमेंट में डेली कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आती है, अगर उनसे आप डेली अपडेट रहते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए राहु अच्छा निकाल कर लाते हैं, और आपके लिए विस्तार निकाल कर आते हैं, क्या आपका प्रमोशन दर प्रमोशन होता रहे। अब मेडिकल लाइन में है, डेली कुछ ना कुछ अच्छा होता रहता है, इवेंट होती रहती हैं चीज़ें। अगर उनसे अपडेट नहीं है, पुरानी पद्धति के आधार पर आप उपचार कर रहे हैं, तो आपकी किस तरीके से राहु वृद्धि करेंगे, कहाँ से आपके लिए कुछ अच्छा निकाल कर लाएंगे। राहु स्मार्ट सोच भी है, चीज़ों को स्मार्टनेस के साथ करिए, स्मार्टनेस के साथ सोचिए, एक ऐसा आप पहलू निकाल कर लाइए जो अभी तक आपके आसपास किसी ने ना किया हो। राहु आपकी वृहदगामी तीव्रता बुद्धि। वहीं देखिए राहु शनि की दृष्टि कहाँ पर जा रही है, आपके उपचय भाव पर। ये आपका प्रथम उपचय भाव है, एक उपचय भाव से दूसरे उपचय भाव पर, अंतिम उपचय भाव से प्रथम उपचय भाव पर इनकी दृष्टि जाना, क्योंकि राहु के पास पंचम दृष्टि है और शनि राहु के माध्यम से ही यहाँ पर जाएंगे। शनि का जो गोचर होगा वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का स्वयं है। शनि पूर्ण रूपेण आपको प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। शनि हालांकि इस दौरान बाल्यकाल से गोचर कर रहे हैं, और राहु भी इस समय बाल्यकाल से गोचर कर रहे हैं, किंतु फिर भी इनके प्रभाव जो है आपके लिए बेहद विस्तार निकल कर आने वाले हैं। उपचय भाव पर इनकी दृष्टि जाना, उपचय भाव आपके लिए देखिए इस समय कर्मठता ये दिखा रहे हैं आपके लिए, कर्मठता, कर्म करते रहो। एक चीज़ तो आपके साथ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि जो चीज़ें आपको फर्स्ट अटैम्प्ट पे प्राप्त होनी चाहिए। देखिए जब भी आपके ऊपर साढ़े साती आती है, ठैया आती है, तो आपके ऊपर तो पूर्ण कंटक ढई, तो आपके लिए शनि राहु क्या होता है कि आपकी परीक्षा लेते हैं, आपको भट्ठी में झोंक देते हैं। अब यहाँ उपचय भाव को दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर उपचय भाव आपके प्रयास, एक अटेम्प्ट में आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, आपको अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट करनी होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए खरा सोना बनाते हैं। अगर आपके अंदर कुछ कमियां हैं, अब ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर टीचिंग की कोई योग्यता नहीं है और मैं टीचिंग के लिए जाऊँ, शनिदेव मेरे लिए बहुत अच्छा कर देंगे। शनिदेव मुझे उसमें 1% यानी 0% भी सपोर्ट नहीं करेंगे, और क्या होगा, फलतः मेरा जो है सिलेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। इसी के आधार पर देखिए इस समय आपको अटेम्प्ट तो बढ़ाने होंगे, कि कर्मठता, एक प्रवृत्ति और छोड़नी होगी। अगर आपकी कार्यों को टालने की प्रवृत्ति है कि अभी नहीं, थोड़ी देर में कर लेंगे, या आज नहीं कल कर लेंगे, या बॉस ने तो 10 दिन बाद मांगा है, या पापा जी ने मुझसे 10 दिन बाद ऐसी चीज़ कार्य करने के लिए कहा है, तो देखिए जहाँ तक संभव हो कार्यों को बिल्कुल भी डिले ना करें। जितना ज़्यादा कार्यों को आप सही समय पर करने का, उतना ही ज़्यादा राहु शनि की आपको कृपा प्राप्त होती रहेगी। दूसरा, आपका कॉन्शियस माइंड, जो ये सब कॉन्शियस माइंड होता है, ये आपके जीवन की समझ लीजिए पूर्ण दिशा निर्धारित करता है, क्योंकि ये आपका होता है राहु। इसको सदैव पॉजिटिव रखिए। जब आपको इसे पॉजिटिव रखेंगे तो 11 भाव संबंधी आपकी लाभ की स्थितियां बनाने का कार्य यही ग्रह करेंगे, जिनसे आप अभी तक बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। इसके अतिरिक्त देखिए सप्तम दृष्टि इनकी ज्ञान पे जाएगी, और यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि जाएगी। अब यहाँ पर यह दृष्टि जाना आपके ज्ञान को इतना ज़्यादा उत्तम कर देगा कि आपको अपनी समस्या के समाधान के लिए किसी अन्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी समस्याओं का समाधान करने में आप पूर्णतया सक्षम हैं, बस आपको थोड़ा सा मंथन करना है स्वयं का। देखिए जब भी हमारे पुरातन काल में, जब वैदिक चीज़ों का ज़्यादा था, राजा किसी भी समस्या में फंसता था तो वह स्वयं को एकांत कर लेता था, जंगलों की ओर चला जाता था। कारण क्या था, वहाँ उसे प्रकृति की गोद में बहुत ज़्यादा आत्ममंथन करने के लिए अपनी परिस्थितियों का निवारण। तो देखिए आजकल प्रकृति जंगल तो नहीं है, लेकिन क्या है, हम एकांत में अपनी स्थितियों का गहन विश्लेषण कर सकते हैं, उन्हीं के आधार पर हम अपने लिए उपाय खोज सकते हैं। थोड़ा सा आपको एकांत प्रिय तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि एकांत में ही चीज़ों के रहस्य आपको समझ में आते हैं, बातों के मतलब समझ में आते हैं, गूढ़ता निकल कर आती है। अब जिन चीज़ों में आप बेहद अनुभवी हैं, उन चीज़ों में आपके लिए बहुत अच्छा निकल कर आने वाला है। अनुभव की तासीर से भट्टी में जो
बिल्कुल सोना बन चुके हैं, उनके लिए यह समय काल जो है कीर्तिमान से कम नहीं है। कीर्तिमान रचने में आप इस समय पर माहिर होने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात इस दौरान आपके लिए क्या होने वाली है कि इस दौरान सबसे पहले तो आपको कि क्या है कि ब्रह्मांड से जो ये तरंगे आती हैं, जो ब्रह्मांड में ये नवनिर्मित गोचर होते रहते हैं, ये जो तरंगे आती हैं पृथ्वी की ओर, ये प्रत्येक मनुष्य के लिए एक जैसी आती हैं। अब किसी के लिए प्रभाव कुछ और होते हैं, किसी के लिए कुछ और होते हैं। कारण क्या होता है? कारण होता है हमारा जो ये हम हैं और हमारे ये चारों तरफ हमारा ऑरा बना हुआ है, ये जो कि जन्म के समय ही निर्मित हो चुका है। उस समय पर आकाश में जो स्थिति थी नक्षत्रों की, उसके आधार पर यह पूर्ण जीवन हमारे साथ ही रहने वाला है। आप देखिए, जब हम संबंधित मंत्र, संबंधित उपाय करते हैं तो क्या होता है कि जीवन में ये जो नकारात्मकता इसके अंदर, इस ऑरा के अंदर व्याप्त है, इस नकारात्मकता से हमको राहत मिलती है। ये नकारात्मक किरणें निकल जाती हैं और यहाँ पर जो जगह लेती हैं उसके स्थान पर पॉजिटिव किरणें लेती है। तो इसीलिए देखिए, आपसे उपाय करने की सलाह दी जाती है। आपको उपाय क्या करने चाहिए? सबसे पहले जो कमज़ोर वर्ग का तबका है उसका कभी भी हक का हनन ना करें, उसका अहित ना करें, उपेक्षा ना करें, उपहास ना करें, तिरस्कार ना करें, उनकी यथासंभव मदद करने का प्रयास करें, उनके हक का हनन ना करें। क्योंकि कमजोर वर्ग के और असहाय वर्ग के कारक होते हैं शनिदेव, उनके रक्षक होते हैं शनिदेव। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। हल्दी मिश्रित जल से केले के जड़ या फिर पीपल वृक्ष के जड़ का सिंचन करें। ये सब चीज़ें आपके जीवन में बहुत ही उत्तम स्थितियों को लेकर आएंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त देखिए, राहु देव के लिए निरंतर कुछ ना कुछ सीखने की आदत डालें। जब आप कुछ सीखते रहेंगे, आपका राहु एक्टिव रहेगा और सबकॉन्शियस माइंड सदैव पॉजिटिव रखें। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से कुछ सुना और अपने दिमाग को पॉजिटिव कर लिया, क्योंकि कर्म के आगे भाग्य को इसीलिए रखा जाता है कि कर्म के द्वारा आप भाग्य को हराने का साहस रखते हैं।